हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको B.Ed की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो मात्र रिवीजन करने का समय बचा है और प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है, ठीक है। तो इन दिनों आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नया चीज़ें आप लोग मत पढ़ें, ठीक है। जो आप लोग पहले पढ़े थे उसी को रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए कितने इंच? 9 इंच या 10 इंच या 11 इंच या 12 इंच? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। 51 का राइट आंसर भाई आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 इंच, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? सब लोग जवाब देंगे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है मुक्ति बोध की। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श संघर्षी है? 53 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 4 स्पर्श संघर्षी होते हैं। चा होता है आपका, छा होता है आपका, और जा होता है आपका, और झा होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें झा दिया गया है, तो यही आपका स्पर्श संघर्ष व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द आपको बताना है इसमें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द है कौन सा? तो इसमें तत्सम शब्द है वो है जलद, ठीक है, जलद। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में यूपी से B.Ed करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको B.Ed में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। जो भी यूपी B.Ed की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आगे भी आपका जैसे एग्जाम होता है उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एडमिशन कैसे होता है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको टेट सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो बस टीचर बनना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तथैव का शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथा धन अयो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तथा धन अयो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? 56 का जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये है पुरस्कार कहानी की नायक, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? 57 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 58 का जवाब देंगे सभी लोग। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में B.Ed से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द होगा आजेय। क्या हो जाएगा? आजेय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ।
जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें ताकि मैं जान सकूं आप लोगों का अब स्कोर क्या जा रहा है। चलिए, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो शब्द हो जाएगा निराकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसमें संदेह ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 62 का जवाब देंगे सब लोग। जिसमें संदेह ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? असंदिग्ध हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 63 से 64 तक में आपको बताना है प्रत्येक के 3 प्रवाची हैं, एक भिन्न है, इसको आपको बताना है। और ये क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा भी चुका हूँ। 63 का जवाब देंगे सब लोग। तो यहाँ पे उत्सव हो गया, पर्व हो गया, समारोह हो गया, ये एक दूसरे के प्रवाची हैं तीनों। उत्साह इसमें आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब दीजिए, कौन सा इसमें भिन्न है? 64 का जवाब दीजिए सब लोग। दिवस, वाशर, दिन, ये एक दूसरे के प्रवाची हैं। प्रसून इसमें जो है आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको मुहावरे और लोकवक्तियों के सही अर्थ बताना है। जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना का क्या अर्थ हो जाएगा? सब लोग जवाब देंगे। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ हो जाएगा लंबी लिखा पढ़ी करना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? मौत की सजा देना। ठीक है, जब भी मौत की सजा दी जाती है तो कलम क्या कर दी जाती है? तोड़ दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों का 50 में से कम 30 प्लस जरूर सही होगा प्रश्न, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता शब्द लिखा हुआ है तो रचयिता का शुद्ध रूप ये होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कपूर शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो मैं आपको बता दूं कपूर शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम क्या होता है जवाब दीजिए। तो तत्सम इसका कपूर होता है। क्या होता है? कपूर होता है। ठीक है, चलिए, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का उदाहरण होता है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाजार से किस संज्ञा का उदाहरण होता है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है भाई? 70 का जवाब देंगे सभी लोग। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें अधिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या नामधातु क्रिया? सभी लोग 71 का जवाब देंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोगों की हेल्प मिल सके। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया होती है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूं। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लास को नहीं देखें तो रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? एक बार पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है भाई? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए, आजाद शत्रु में कौन सा समास है? आजाद शत्रु में कौन सा समास है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आजाद शत्रु में कौन सा समास है? तो आजाद शत्रु में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो महीना है अश्विन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दें फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं कौन? इस पंक्ति के रचयिता आपको बताना है कौन है। सभी लोग 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई।
तो यह जो पंक्ति है इसके रचयिता जो हैं वह रचयिता हैं दिनकर जी हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है भाई? लघुर्मी में कौन सी संधि है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुधन उर्मी इसका संधि विग्रह होता है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसमें। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है इसमें? कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे पर्ण तत्सम है। ठीक है, कर्ण हो गया। ठीक है, और इसमें 78 में बताइए ये आपका केस है। ठीक है, कैस इसमें जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी पर्ण हो गया, कर्ण हो गया, केस हो गया, ये सब तत्सम शब्द हैं तीनों। ठीक है, चलिए भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ उदाहरण है किस वाक्य का? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ उदाहरण है किस वाक्य का? तो यह उदाहरण वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है क्या? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है क्या? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है क्या? 80 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अव्यक्त अनुभव या अवर्णनीय सुख आ जाए, तो ये गूंगे के गुड़ के मुहावरे के अर्थ होते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति चुनिए। क्या है? संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था क्या? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ जाते थे, तो उनका दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? वाक्यांशों के लिए शब्द है। इससे एक दो क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए शब्द हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा स्वर दीर्घ है इसमें? दीर्घ स्वर कौन सा इसमें? कौन सा स्वर इसमें दीर्घ है? 83 का जवाब देंगे सभी लोग भाई। कौन सा स्वर इसमें दीर्घ है? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। 83 का जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। तो इसमें आपका जो स्वर जो है आपका दीर्घ है, तो ये आपका ए जो है आपका जो है दीर्घ है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा आ भी होता है। ठीक है, चलिए सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है क्या? उपमेय, उपमान, समान धर्म या वाचक शब्द? 84 का जवाब देंगे सभी लोग। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है क्या? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भिन्न शब्द की उत्तमावस्था है क्या? निम्नता या निम्नतम या निम्नतर या न्यून? सॉरी, निम्न शब्द की यहाँ पे पूछा जा रहा है। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है निम्नतम। क्या हो जाएगा? निम्नतम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? मैं आपको बता दिया हूँ तो कि विराम चिन्ह का मतलब एक क्वेश्चन से इससे जरूर आएगा चिन्ह से। तो ये विराम चिन्ह किसका है? आपका विस्मय बोधक या विस्मय सूचक का है। ठीक है, प्रश्नवाचक का ये हो जाएगा, पूर्ण विराम का ये हो जाएगा, अर्ध विराम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। 87 से 88 तक में आपको बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से डॉट डॉट हुआ करता है। क्या हुआ करता है? प्रकाशित हुआ करता है या विकसित हुआ करता है या उल्लासित हुआ करता है या परमित हुआ करता है? 87 का जवाब दीजिए। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से
मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। क्या हुआ करता है? प्रकाशित हुआ करता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डॉट डॉट से किसी प्रकार का गौण नहीं होता है। किससे किसी प्रकार का गौण नहीं होता है, उसके महत्व ये आपको बताना है। 88 का जवाब देंगे सभी लोग। तो किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके विवेक से किसी प्रकार गौण नहीं होता है। तो 88 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सही विलोम शब्द का चयन करना है। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अनादर का माय डियर फ्रेंड्स विलोम शब्द हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 90 का जवाब दीजिए सब लोग। अभिज्ञ क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द को चयन करना है आपको। उत्तीर्ण लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है, उद्दिष्ट लिखा हुआ, उद्दीपन लिखा हुआ है। तो कौन सा जो है अशुद्ध है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे भाई। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इसमें बताइए 92 को जवाब दीजिए सभी लोग। उल्लंघन, इसमें आपका एक ही ला है, ठीक है, डबल ला होना चाहिए। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखते ही आप लोग बता देंगे शोक हो जाए, ठीक है। चलिए, महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? महेश्वर शब्द में जो है कौन सी संधि है? महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भरपेट शब्द के लिए प्रयुक्त समास को चुनिए। भरपेट शब्द के लिए जो है उपयुक्त समास चुनना है। तो भरपेट शब्द के लिए जो उपयुक्त समास हो जाएगा, इसमें जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का जो अर्थ है, स्वयं को खतरे में डालना। क्या हो जाएगा? स्वयं को खतरे में डालना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब जो कुछ न जानता उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? 98 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अचल है, महीदर है, तुंग है, ईला जो है पर्वत का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए आप लोग। इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो जिजीविसा, ये आपका जो जिजीविसा लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आसानी से पढ़ा जा सकने वाला योग्य वाक्य के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा? आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, सुपाठ्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। वाक्यांश को एक शब्द से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अभी भी जितने भी लोग क्लास को यार वीडियो को लाइक नहीं किए होते, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए, प्रश्न ये है, जानने, क्या है प्रश्न? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा या इच्छा? तो एक बार फिर से सुनिए, जानने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा? जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा, इच्छा। तो जो भी शब्द हो, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न सही हुए हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे।